हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल छोटी सी फैमिली। तो आज संडे था, संडे में काम की छुट्टी होती है। हमारे घर के बैक साइड पे एक नहर है, नहर के किनारे पे मैं आके बैठता हूँ इधर, और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही होती है और थोड़ा अच्छा सा व्यूज़ भी मुझे लगता है, तो इधर आके मैं बैठता हूँ। तो वहीं पे मैं बैठा हुआ था आज। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे वक्त से, एक ऐसे दौर से हमें गुजारा है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं और समझी हैं, और मैंने देखा है ये सारी चीज़ें, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने कीमती रिश्तों को कैसे गँवा के बैठ जाते हैं। हालाँकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, इतने कोई बड़े मसले मसाइल भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ़ एक छोटी-सी हम गलती करते हैं, उसकी वजह से हम कीमती रिश्तों से हाथ धो के बैठ जाते हैं। सबसे जो हमारी पहली गलती होती है वो ये होती है कि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम किसी को भी जब इग्नोर करते हैं तो वो भी हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। इग्नोर करने के बाद फिर होता ये है, बज़ाहिर तो हम उस एक बंदे के साथ बहाना बना लेते हैं कि मसरूफ़ियात थी या कुछ और मसला था जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन इसमें होता ये है कि नस्लों का नुकसान हो रहा होता है। फिर उनकी जो औलाद होती है वो भी अपने माँ-बाप से वही चीज़ें सीखती है कि कज़न के घर जाना है, नहीं जाना है, या किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। तो इस तरह हम अपने कीमती रिश्तों को खो के बैठ जाते हैं। तो अक्सर ये चीज़ें हर बिरादरी के अंदर पाई जाती हैं। हालाँकि बातें इतनी बड़ी नहीं होती, कुछ या छोटे-मोटे कोई मसाइल भी होते हैं, छोटे-मोटे कोई मसले भी होते हैं, तो उन मसलों को भी हम इग्नोर कर देते हैं। एक मिसाल की बात है, अगर किसी कज़न के साथ आपका कोई मसला हो गया ना, तो फ़र्ज़ आपका ये बनता है, इंसान के नाते आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उसके घर पे जाओ या उसको अपने घर पे बुलाओ। बुलाने के बाद उसके साथ बैठ के टेबल टॉक कर लो। टेबल टॉक में ये होता है कि उसके दिल में जो नफ़रत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम इस तरह की कोई ज़हमत नहीं करते। हम डायरेक्ट ये करते हैं कि उसके साथ बात करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। फिर अगला बंदा भी हमारे उस रवैये को देख के हमारे साथ वही रवैया हमारे साथ रखता है, तो फिर हम बोलते हैं कि यार इस बंदे में अकड़ है, ये बंदा हमें दुआ सलाम नहीं करता, या ये बंदा दुख-सुख का नहीं है। असल में ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ गलतियाँ अपनी भी होती हैं और हमें वो अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं। हम दूसरों के ऊपर तनकीद तो कर लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। लेकिन सबसे पहले बेहतर इंसान की निशानी ये है कि सबसे पहले वो जो भी मसले मसाइल हो या जो भी गलती हो अपने अंदर तलाश करे। कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है या कहीं मुझ में तो कोई फ़ाल्ट नहीं है, भले ना भी हो कोई फ़ाल्ट, लेकिन फिर भी बेहतर ये होता है कि अपने ऊपर ही बात ले जाए। तो इसमें ये होता है कि कीमती रिश्ते बच जाते हैं। यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता किसकी क्या ज़िंदगी है। और वैसे भी आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो बहुत ख़राब और बहुत पेचीदा हालात ही चल रहे हैं। इस दौर में आजकल हर बंदा बेज़ार है, लेकिन कम से कम मोहब्बतें तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिसके सहारे बंदा ईज़िली ज़िंदगी गुज़ार सके। और ये चीज़ें लोगों को बहुत कम समझ में आती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे वक़्त से गुज़ारा है कि हमें बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने दौर में। उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सीखी हैं। तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आज का टॉपिक यही था, एक छोटी-सी वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।